नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको लगातार 3 वर्षों की बीज से बोनसाई तक की यात्रा दिखाने जा रहा हूं। इस कड़ी में आप सभी इस पेड़ से परिचित हो ना हो, इसके नाम से अवश्य परिचित है। यह है बबूल का पेड़, जिसे कीकर भी कहते हैं। यह देसी बबूल है जो एक उत्कृष्ट बोनसाई बनने के लिए उपयुक्त है। इसे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बांग्ला में इसके नाम है बाबला। इसका वैज्ञानिक नाम वर्चेलिया निलोटिका है। मैंने 2019 में इसके बीज की फली संग्रह किया था गंगा किनारे एक पेड़ से। उसमें से 10-12 बीज मिला था मुझे। जुलाई 2020 में बबूल के बीज और कुछ पीले कंचन के बीज एक साथ बोया था मैं। उसमें से 2 बबूल के और 4 कंचन के पौधे उगे थे। मैंने उन पौधों को अप्रैल 2020 में प्रत्यारोपण किया था। मुझे अक्टूबर 2019 में बबूल के पौधों को प्रत्यारोपण करना चाहिए था, लेकिन मुझे कंचन के पौधों के प्रत्यारोपण योग्य होने का प्रतीक्षा करना पड़ा। बबूल के पौधों की वृद्धि कंचन की तुलना में कई गुना तेज होती है। इस कारण मुझे बबूल के पौधों की जड़ संरचना उचित समय पर ठीक नहीं कर पाया। यह घटना मुझे सिखाया है कि 2 अलग प्रजातियों के बीज एक साथ बोना उचित नहीं है। 2020 के दिसंबर में मैंने दोनों पेड़ों की छंटाई की और पुनः बढ़ने दिया। बबूल बोनसाई बनाने का लाभ यह है कि इन्हें न्यूनतम देखभाल की आवश्यकता होती है। यह कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। जड़ों और शाखाओं पर कठिन छंटाई सहन कर सकते हैं। 19 मई 2021 प्रूनिंग का समय फिर आ गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि मैं हर बार 90% से अधिक मात्रा में छंटाई कर रहा हूं। बार-बार और अल्पावधि छंटाई के परिणाम स्वरूप शाखाओं पर छोटे-छोटे मोड़ आते हैं, जो बोनसाई को सुंदर बनाता है और बोनसाई को एक लघु पेड़ का आकार देने में सहायक है। बोनसाई बनाने की इस प्रक्रिया को क्लीप एंड ग्रो मेथड कहा जाता है। इमली, बबूल, कामिनी, फाइकस आदि ट्रॉपिकल पेड़ों पर क्लीप एंड ग्रो मेथड अधिक फलदायी होती है। वर्तमान स्थिति आपके सामने 90 दिनों से भी कम समय में इसका वृद्धि आप देख रहे हैं। सामान्यतः यह छंटाई का समय नहीं है। अब मुझे इनकी जड़ों को संशोधित करके इनका प्रत्यारोपण करना होगा। इस कारण छंटाई आवश्यक है। एक प्रश्न बार-बार आता है, प्रत्यारोपण के बाद पेड़ की डाईबैक शुरू हो गया, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, क्या मेरा पेड़ मर जाएगा? इस विषय पर मैं पहले विस्तृत जानकारी दिया हूं। एक बार और बताता हूं। जब भी आप किसी पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेड़ की जड़ आहत होती है। पेड़ कुछ पोषक जड़ भी खो देता है। परिणाम स्वरूप पेड़ में पर्याप्त नमी की आपूर्ति नहीं होती है। इसी कारण ये सभी समस्याएं सामने आती है और इन समस्याओं की एक ही समाधान है। आप
पेड़ की प्रूनिंग या डिफोलिएशन द्वारा नमी की आपूर्ति और उपयोग को संतुलित करें। 2 से 3 सप्ताह के बाद जब पेड़ में नई फीडर रूट्स विकसित होंगी, तब पेड़ के शीर्ष पर भी नई वृद्धि दिखाई देगी। स्मरण रखना, जितनी मात्रा आप नीचे से जड़ को कम करते हैं, उतनी ही मात्रा ऊपर से पत्तियों को कम करना है। छंटाई के बाद अब मुझे कांटों को हटाना है। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है इस पॉट में। इसके जड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। बोनसाई के लिए जड़ें महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बोनसाई में रेशेदार जड़ें होने चाहिए और रेशेदार जड़ बनाने के लिए आपको शुरू से ही प्रयास करना होगा। रेशेदार जड़ विकसित करने के लिए नियमित जड़ छंटाई जरूरी है और बोनसाई मिट्टी झरझरा होनी चाहिए ताकि जड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचे। ऊपरी भाग पर चाहे जितना भी ध्यान दें, जड़ों पर ध्यान न देने से आप सफल बोनसाई आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। इतने दिनों से वो सामान्य मिट्टी में उग रहे थे, अब उन्हें बोनसाई मिट्टी में उगाने का समय है। मैं मिट्टी के मिश्रण के रूप में सिंडर, कोकोपीट, कंपोस्ट और कुछ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जैसे बोन डस्ट, सरसों पाउडर, नीम पाउडर का उपयोग करूंगा। इस छोटा सा पॉट का उपयोग करूंगा मैं। यहां पेड़ों को स्थिर रखने के लिए मुझे तार का सहायता लेना होगा। छोटा सा पॉट, डेप्थ भी कम है, इसलिए यहां तार का सहायता आवश्यक है। और मैं कुछ इस प्रकार पेड़ों की विन्यास बनाने की योजना बना रहा हूं, जिसे स्थिर रखने के लिए बाहरी समर्थन अपरिहार्य है। शुरू में सॉइल मिक्स का एक परत, अब पेड़ों को तार से बांधना है। और अब ऊपर से मिट्टी भर देंगे। सुनिश्चित करेंगे कि मिट्टी अच्छी प्रकार से समेकित है। अंत में जलदान। गामले के किनारे की मिट्टी को इस प्रकार दबा देंगे और आने वाले 1 वर्ष इसकी लालन करेंगे इसी पॉट में। आपके क्षेत्र में बबूल को किस नाम से जाना जाता है और कैसा लगा आज की कड़ी? टिप्पणी अवश्य करें। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।